नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दुबे और आपका पवित्र चैनल पे मैं बहुत सारा स्वागत करता हूं आपका। आज हम जानने वाले हैं 2024 4 नंबर वाले लोग के लिए कैसे जाने वाला है। ये पूरा साल जो है उनके लिए क्या खुशियां लेकर के आया है, क्या क्या चीज़ों पे उनको ध्यान देना चाहिए, लव लाइफ कैसी होगी, धन कैसा होगा, ये तमाम ऐसी बारीकी से हम पहलू पे नज़र डालने वाले हैं। वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, तो पूरा एंड तक हमारा वीडियो ज़रूर आप देखिएगा। तो जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ है 4 नंबर है, 13 नंबर है, 22 है या 31 है, 31 नंबर, तो वो लोगों के लिए 2024 में सबसे पहले हम बात करते हैं हेल्थ की। तो हेल्थ की दृष्टि से देखिए दोस्तों, इस साल आपकी हेल्थ थोड़ा नरम गरम रह सकती है। खाने पीने पे आपको अवश्य ध्यान देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी कफ से संबंधित डिजीज़ है वो ज़्यादा आपको पकड़ने की संभावना इस साल दिखाई दे रही है। तो खाने में आप ध्यान दीजिएगा कि कोई भी फैटी आइटम न लें, अन्यथा लीवर पे आपके असर आते हुए दिखाई दे रहा है। जून से लेकर के जुलाई का जो ये 2 महीने हैं, इसमें आपको बहुत ध्यान देना होगा, अन्यथा नंबर के हिसाब से ये 2 महीने आपकी हेल्थ को कुछ न कुछ प्रॉब्लम कर सकते हैं। जो लोगों की आँखों में दिक्कत है, वो लोग आँखों को बहुत ही बारीकी से उसका अध्ययन करके किसी अच्छे स्पेशलिस्ट को दिखा करके आप उसका निवारण करिए, अन्यथा आँखों की प्रॉब्लम भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हेल्थ की अगर हम बात करें तो पेट से रिलेटेड जो भी लोग अतड़ियों में कुछ न कुछ दिक्कतें आ सकती है आपकी, और जो हमने जो 2 महीने बताए हैं उसमें आपको ध्यान देना होगा, अन्यथा आपकी ये समस्याएं भी बढ़ सकती है। आप धीरे धीरे अगर आप देखेंगे 3-4 महीने बाद आपको स्ट्रेस थोड़ा सा बढ़ता हुआ नज़र आएगा, जिसकी वजह से आपके शरीर में माइंड आपका थोड़ा डिस्टर्ब भी रह सकता है, आप स्ट्रेस में भी जा सकते हैं। इसके लिए आप थोड़ा सा रोज़ प्राणायाम योगा आप करते रहेंगे तो ये साल आपका हेल्थ के लिए अच्छा चला जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों विचार की दृष्टि से कि विचार आपके ये साल आप परफेक्शन में थोड़ा मार खाते हुए नज़र आ रहे हैं। हर चीज़ में आप हमेशा डबल की स्थिति रहने वाली है, करें या ना करें ये परिस्थिति आपकी लगातार बनती रहेगी। और जो भी आप डिसीज़न ले रहे हैं वो 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 या 31 तारीख को ना लें तो बहुत ही आपके लिए अच्छा होगा। 9 तारीख, 18 और 27 को भी आपको कोई भी बड़े डिसीज़न आपको नहीं लेने चाहिए, अन्यथा ये साल आप हमेशा दुविधा से गुजरने वाले हैं। कुछ नया प्लान लेकर के आएंगे, लेकिन उसके अंदर फिर आपको वही एक चीज़ अंदर की जो ऊर्जा है वो आपको हमेशा खींचेगी कि हम ये करें या ना करें। इसीलिए आपको बड़ी बारीकी से ध्यान देना पड़ेगा कि हम आगे जाएं या नहीं जाएं। पार्टनरशिप को लेकर के मैं कहना चाहता हूं कि जो इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं बहुत सोच समझ के करिएगा, क्योंकि आपके विचारों की जो व्यवस्था है वो थोड़ी सी वीक रहने वाली है, जिसकी वजह से आपको दिक्कत आने की संभावनाएं बढ़ती है। आइए बात कर लेते हैं दोस्तों कि वर्क एक्शन आपका कैसा होगा, काम में क्या आप रुचि लेंगे। काम के लिए मैं कहना चाहता हूं कि काम आपका बहुत स्टार्टिंग के जो 2-3 महीने हैं वो थोड़ा सा आपका स्लो होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद का जो समय दिखाई दे रहा है 4 महीने तक लगातार आप काम में ध्यान देंगे, लेकिन ये साल थोड़ा सा आपको जो भी आप काम करेंगे उसमें सलाह मशवरा लेकर के आप आगे बढ़िए। किसी को बीच में मध्यस्थ रख के आप काम करेंगे तो आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती दिखाई दे रही है। एक्शन में फिर एक नींद की वजह से कुछ न कुछ आपको शिकायत आएगी, जिसकी वजह से आप पूरी तरीके से आपका पोटेंशियल जो है वो 2024 में दिखाते हुए थोड़ा वंचित होते देख रहा हूँ मैं। तो वर्क एक्शन के लिए आप थोड़ा प्राणायाम आपको मॉर्निंग में ज़रूर करना चाहिए, जिससे आपको आत्मबल मिलेगा। और 2024 में आपका दुविधा ज़्यादा होगी और एज ए आपका जो एक्शन होगा वो एक्शन थोड़ा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। काम की दृष्टि से देखें दोस्तों, तो काम की दृष्टि से जो लोग भी कहना चाहता हूँ टेक्निकल से जुड़े हुए हैं, आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए इस समय बहुत ही अच्छा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और ख़ासकर जो फोटोग्राफी से लोग जुड़े हैं उनके लिए कुछ न कुछ नया अपॉर्चुनिटी आते हुए दिखाई दे रहा है। नया काम मैं तो कहूँगा 2024 में आपको नया काम नहीं सेटअप करना चाहिए, अन्यथा आपको प्रॉब्लम आएंगे। पार्टनरशिप के लिए भी मैं कहना चाहता हूँ कि पार्टनरशिप में बहुत सोच समझ के आप आगे बढ़ेंगे तो ही आपको सफलता मिलेगी, अन्यथा पार्टनरशिप भी आपको नया प्लान 2024 में नहीं करना चाहिए। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं मैरिज की। मैरिज के लिए 2024 में आपको योग जून के पहले पहले योग बन रहे हैं, उसके बाद के योग आपके लिए अच्छे नहीं माने जा सकते हैं। इसीलिए शादी को लेकर के यदि आप प्लान कर रहे हैं तो जून के पहले करिए, अन्यथा आपकी शादी में दिक्कतें बहुत आएंगी। आप ऐसा भी हो सकता है कि आपकी शादी होते होते टूटने के भी योग इस पीरियड में बनते हैं। तो 2024 में यदि आप जून के पहले कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। जून के बाद की अगर आप कोई डेट ले रहे हैं तो उसमें दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो 2024 में जो लोग जून के बाद अगर जाना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि 2025 में आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। 2024 आपके लिए इतना शुभ दिखाई नहीं दे रहा है।
एजुकेशन की दृष्टि से मैं कहना चाहता हूँ, एजुकेशन में आप काफ़ी अच्छा करने वाले हैं और विद्यार्थी लोगों को बाहर जाने की भी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। और कुछ लोग, अगर आपका मन नहीं बोल रहा है तो आपको यहीं पर ही सेटअप करके आप एजुकेशन करिए। और कुछ लोगों को काफ़ी एजुकेशन से फ़ायदा होते हुए दिखाई दे रहा है। फ़ायदा हो के उनके जो भी काम है उसमें काम में कुछ एक बड़ा उनको अपॉर्चुनिटी मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ये कुछ जुलाई के आसपास ये घटना घटेगी, तो इसमें आपको काफ़ी सफलता मिलेगी। और जो लोग नया कहीं प्लेस छोड़ करके जा करके हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि आप जुलाई के बाद ही आप ट्राई करिएगा, क्योंकि कुछ नंबर्स वहाँ पर चेंजेस होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो जुलाई के बाद आप ट्राई करेंगे तो उसमें आपको काफ़ी अच्छी सफलता मिलेगी। नवंबर के बाद अगर आप कुछ सोचेंगे कि मैं कुछ बदलाव कर लूँ या कुछ ऐसा शिफ्टिंग कर लूँ, तो ये गलतियाँ आपको नहीं करनी चाहिए। इससे आपको हानि होगी और वो हानि आपके पूरे एजुकेशन सिस्टम को हिलाकर रख देगी। दोस्तों, बिजनेस के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि बिजनेस आप बहुत सोच समझ के करना। बिजनेस में आपके लॉस के पूरे योग बने हुए हैं। नया बिजनेस आपको नहीं करना चाहिए। ये एक साल आपके बिजनेस के लिए इतना शुभ दिखाई नहीं दे रहा है। प्लान कर रहे हैं, प्लान करिए, लेकिन नया सेटअप आपको नहीं करना चाहिए, इससे आपको हानि होगी। इसलिए 2024 आपका धीमी गति से जाएगा। आपको कछुए की चाल चलनी है। 2025 में आप कुछ कर सकते हैं। 2024 में बिजनेस आपका सेटअप जो चल रहा है उसको चलिए, उसको एक्सपांड करने की कोशिश नहीं करिएगा, अन्यथा आपको हानि के योग बनेंगे। लव लाइफ की मैं बात करना चाहता हूँ कि लव लाइफ को लेकर के ये बार आपका थोड़ा सा नोकझोंक होने की पूरी योग दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत सोच समझ के ही आप अपने बात करिए। जो चीज़ आपके पार्टनर्स को पसंद नहीं है वो बात मत करिए। जो चीज़ उसे पसंद है उसी जोन में आप थोड़ा सा रह सकते हैं, अन्यथा कहीं ना कहीं लव लाइफ आपकी डिस्टर्ब होगी। कुछ लोगों के लव लाइफ इस 2024 में ब्रेक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसलिए बहुत सेंसिटिव मामला आपके लिए ये 2024 रहने वाला है। सोच समझ के आप डिसीजन लीजिए। अब बात करते हैं जो लोग प्लान कर रहे हैं न्यू बेबी के लिए, तो वो प्लान आप अवश्य कर सकते हैं। उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको सिर्फ अक्टूबर से लेकर के वो प्लान आपको नहीं करना। अक्टूबर के पहले अगर प्लान करेंगे तो उसमें बहुत अच्छी सक्सेस आ जाएगी। 2024 में काफ़ी कुछ, जो लोग ऑलरेडी 2023 से उनका बॉर्न बेबी बहुत अच्छे तरीके से होगा, उसमें कोई दिक्कत मुझे दिखाई नहीं दे रही है। तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप की बात करते हैं दोस्तों, ये समय आपका जो 2024 रहने वाला है रिलेशनशिप को लेकर के काफ़ी कुछ, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि आप कंफ्यूज रहने वाले हैं। थोड़ा सा चैलेंज आएगा आपकी लाइफ में, कुछ बातों को लेकर के आप परेशान रहेंगे, या तो बिजनेस में भी लॉस होने की संभावनाएं बनती है। तो ये सारा जो स्ट्रेस है वो रिलेशन के ऊपर ही गिरेगा। तो घर में कलह होने की भी संभावनाएं बनती है। जो भी हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशन है वो इसकी वजह से खटास हो सकती है, पैसे की थोड़ी कमी आ सकती है। ये तरह तरह के नाना प्रॉब्लम की वजह से ही आपके जो ये रिलेशनशिप है इसमें थोड़ी खटास आ सकती है। साथ में कुछ नए लोग भी आपसे जुड़ेंगे, लेकिन वो नए लोगों को बहुत आपको ध्यान दे करके आप अपने जोन में एंटर करवाइएगा, अन्यथा आपको उससे भी दिक्कत हो सकती है। इसलिए नए लोगों को 2024 में बहुत कम आप जगह दें तो अच्छा है। रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। शत्रु की बात करें दोस्तों, तो शत्रु ये साल आपके बढ़ेंगे। शत्रुओं से आपको मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग 9, 18 और 27 के, इनसे आप थोड़ा सा दूरी बनाए के रखिएगा। मार्च का महीना थोड़ा आपके लिए तकलीफ वाला हो सकता है। मार्च अप्रैल का महीना भी आपके लिए तकलीफ वाला हो सकता है। अक्टूबर से लेकर नवंबर के महीने में कहीं भी अगर आपको शत्रुता जैसी ऐसी कुछ विशेषता इसी महीने में आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ये महीने में आप कोई भी बात करें या कहीं भी जाना हो, किसी से पंगा लेना हो, तो ये महीना थोड़ा सा आप अवॉइड करिएगा। कहीं कहीं आपकी हार होती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए इससे अच्छा है कि कोई मामला अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो उसके अंदर इंटरफेयर आप ना करें। तो दोस्तों, आशा रखते हैं कि मैंने हर एक पहलू पे आपके इस 2024 के बारे में बात की है। अब मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ आपको जो भी समस्याएं आने वाली है 2024 में, उसको बचने के लिए कुछ उपाय मैं बता देता हूँ आपको। तो उसको आप करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपको सबसे पहले गणपति जी का आप किसी भी पंडित को अपॉइंट करके गणपति होम आप अवश्य कराइए। उसमें दुर्वा की आहुति अगर देंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपको रिजल्ट मिलेगा। और एक संकष्टी का फास्ट करना आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। गणपति जी को आप जा कर के नारियल, दुर्वा और बूंदी अगर आप चढ़ाते हैं तो डेफिनेटली आपको इससे निजात मिलेगी। और राहु के मंत्र आप ज़रूर पढ़िए, तो इससे ओम रांग राहवे नमः इसका जाप आप करते रहेंगे। 18,000 आपको जाप करना चाहिए और इसके बाद में उसकी शांति कराएंगे। तो ये साल आपकी काफ़ी कुछ जो प्रॉब्लम्स आने वाले हैं उससे आपको निजात मिलेगी और डेफिनेटली ये साल आपके लिए कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी भी लेकर के आएगा। तो आशा रखते हैं कि 2024 आप सारे लोगों के लिए बहुत अच्छा जाए। और आपने अपना अमूल्य समय से दे करके हमारे इस चैनल को देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नया जो साल है आपके लिए बहुत ही खुशियाँ लेकर के आए, इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद, नमस्कार।